देखिए, कल अपनी बातचीत चल रही थी आपके उपन्यास है, और उपन्यास में 2 दिन से बातचीत चल रही है अपनी, जिसमें पहले उनकी उपन्यास का टाइटल शीर्षक जो था उस हिसाब से उसका नामकरण, उसकी सार्थकता, किस हिसाब से उसका नामकरण रखा, ग्लोबल गांव का देवता। और जो ग्लोबल गांव के देवता के क्या है पात्रों की स्थिति मैंने आपको लिख दिए हैं, बता दिए हैं, फिर थोड़ी थोड़ी अब चर्चा होगी और क्लियर हो जाएगा। और कल अपनी जो बात हुई थी वो कहाँ तक हो गई थी? अपनी बात चल रही थी, देखिए, ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र जी द्वारा लिखित उपन्यास है। और उपन्यास कैसा है कि जो झारखंड की भूमि को आधार मान के लिखा गया है, क्योंकि रणेंद्र जी जिस तरह से आपने उनके जीवन परिचय में पढ़ा था कि बिहार के नालंदा ज़िले के रहने वाले हैं, तो बिहार की जो झारखंड है, बिहार का, उसी की पृष्ठभूमि बनाया है इसका आधार। और अब जो इसमें, जैसे कल मैंने बात की थी कि एक टीचर की पोस्टिंग से शुरुआत होती है, और वो टीचर और कोई नहीं, यही रणेंद्र जी हैं, जिन्होंने आदिवासी जो जनजाति क्षेत्र है, जो असुर समुदाय है, उस असुर समुदाय का जो अनवरत जीवन संघर्ष देखा है उन्होंने अपनी आंखों से, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए, कल अपन बात कर रहे थे कि जो आदिवासी जो क्षेत्र हैं, आदिवासी का मतलब जो जनजाति क्षेत्र है, उनको जो कौन है, ग्लोबल गांव के देवता, और ग्लोबल गांव के देवता के रूप में किसको दिखाया था? ग्लोबल गांव के देवता किसको दिखाया था? जो नेता लोग, जिसमें MP MLA हैं, जिसमें बड़े अफसर हैं, जो व्यापारी वर्ग है, जो सामंत रसूखदार हैं, वो सारे के सारे ग्लोबल गांव के देवता हैं। जो क्या करते हैं, जो आदिवासी जनजाति क्षेत्र है, उनको अपने सैटेलाइट जो दिखाया था, वैज्ञानिक उपकरण, सैटेलाइट के माध्यम से उनकी ज़मीन, उनकी भूमि, उनमें अपना जिसमें दिया था कि बॉक्साइट निकलता है। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो फिर अपना शिकंजा कसना चालू कर देते हैं आदिवासी जनजाति क्षेत्र पर, और धीरे धीरे उन लोगों को वहाँ से मजबूरन पलायन होना पड़ता है। तो देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि पहली आदिवासी जनजाति क्षेत्र कौन थी? टाटा कंपनी, जिसका मालिक कौन था? किशन कन्हैया पांडे, जिसने क्या किया है, क्योंकि आदिवासी जनजाति का जो मूल रोजगार था, वो रोजगार क्या दिखाया है? बॉक्साइट जो धातु है, उस धातु को वो गलाकर निम्न प्रकार के क्या बनाते हैं? औजार बनाकर वो अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन उस पर भी कब्जा किसने कर लिया? टाटा कंपनी। उसके बाद विदेशी कंपनी वेदांग आई है, जिसका मालिक कौन है? गणेश्वर गोनू सिंह है, जिसने उसने भी अपनी खान जो बॉक्साइट की है वो भी खोली है। तो उससे और भी ज़्यादा वहाँ का माहौल ख़राब हुआ है। और उसके बाद में जब वन विभाग जो दिखाया है, फॉरेस्टर ऑफिसर जो लोग हैं, उनको पता लगा है कि इस जंगल में तो क्या है? बॉक्साइट, तो फिर उन्होंने भी अपना के तारों की बंदी कर दी और अपना कब्जा भेड़िया अभ्यारण्य बना दिया, किसी तरह से उस पर कब्जा करने के लिए। और तीसरी चीज़ कौन दिखाई? चौथी चीज़ दिखाई थी आपकी सिंडाल्को कंपनी, जो बॉक्साइट से क्या करती है? एल्युमिनियम बनाने का काम करती है। और फिर बचा कुचा पांचवा दिखाया था शिवदास बाबा कोयल बीघा आश्रम, जिसमें वो क्या करता है कि अपनी कंठी अभियान चलाता है। कंठी अभियान के माध्यम से सारी जनजाति क्षेत्र में अनेक तरीक़ा की भ्रांति फैलाकर
वो अपने कब्जे में करना चाहता है। इसका मतलब है कि सारे के सारे जो लोग हैं ना, वो आदिवासी जनजाति क्षेत्र को अपने कब्जे में करके अपना हित साधना चाहते हैं, अपने स्वार्थ साधना चाहते हैं। लेकिन देखिए कुछ इसमें दिखाई है कि जैसे दिया है कि इसमें असुर बात चल रही थी, ये जो जनजाति है इनको असुर नाम से संबोधित किया है। असुर, असुर क्या दिया है? समुदाय। अब ये असुर समुदाय कितने हैं? 3 दिखाए हैं यहाँ पर। असुर समुदाय 3 दिखाए हैं, जिसमें एक तो क्या है? वीर असुर, और दूसरा है अगिरिया, अगिरिया असुर, और तीसरा दिखाया है विरजिया, विरजिया असुर। ये 3 समुदाय दिखाए हैं जनजाति के यहाँ पर। लेकिन इन असुरों से किस तरह से इन लोगों ने अपना काम निकाला है, कैसे इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, तो रणेंद्र क्या कहता है कि जो असुर है, असुर, जैसे कल मैंने बताया था कि जब रणेंद्र जी की पोस्टिंग हुई थी तो उसने पहली बार जब असुर सुना था तो उसने सोचा कि शायद असुर जैसे होते होंगे वैसे होंगे, जिनके लंबे लंबे नाखून, लंबे बाल, काले जैसे दिया है, कि सींग भी होंगे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा लगा। इसका मतलब कि जैसा सुना वैसा नहीं है, यहाँ तो वास्तव में अच्छे लोग हैं, जनजाति है। बस यह है कि ये लोग सीधे हैं और सरकार इन लोगों को जो मूलभूत आवश्यकता उस पर ध्यान नहीं देती, इसीलिए अपने ये सरकार से लड़ते हैं। तो क्या दिया है कि इसका मतलब रणेंद्र क्या कहता है? रणेंद्र कहता है कि इंद्र से लेकर क्या है कि इंद्र से लेकर कौन है कि जो वर्तमान के कौन है? ग्लोबल गांव के देवता, ग्लोबल गांव के देवता। अभी देवता कौन है? जिसमें क्या दिया है? पूरा का पूरा व्यापारी वर्ग है, पूरा का पूरा व्यापारी। अब रणेंद्र ये कहता है कि भाई सुना तो हमने है, सुना तो हमने है। क्या सुना है हमने? हमने सुना है कि भाई असुरों की देवताओं की लड़ाई आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। हजार हजार बार युद्ध हुए हैं असुर और देवताओं से। तो किसी तरह से जो ये असुर है ना, तो उन देवताओं से तो बच गए। कौन? जो पहले देवता, पौराणिक आख्यान जो मिलते हैं अपन को, जो देवता है ना, उन देवताओं से तो ये किसी तरह से बच गए। और जो बचे कुछ जो थोड़े अवशेष है ना, उनको अब किन्होंने मार दिया? ग्लोबल गांव के देवता। तो देवता ये भी थे जो पहले थे, जो देवताओं असुरों में शुरू से लड़ाई होती आई है, क्योंकि असुरों का काम क्या था? हमेशा लड़ाई करना, क्योंकि अपरबल बुद्धि होती थी। और बोले शंकर जैसे देव महादेव को वो बड़ी जल्दी प्रसन्न कर लेते थे और बड़ी जल्दी उनको आशीर्वाद मिल जाता था, तो फिर वो अत्याचार होता था। तो इस तरह से देव और देवताओं, जो असुर और देवताओं का जो संग्राम होता आया है, आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो किसी तरह से उन देवताओं से तो बच गए जो ऊपर वाले थे, लेकिन जो आप देवता हैं जमीन के, जो ग्लोबल गांव के देवता है ना, इन लोगों से बच पाना इनके लिए मुश्किल था। तो ये क्या है कि ये अनवरत जीवन का जो संघर्ष है, किनका? असुर समुदाय का, जिसमें लालचन बालचन और जो दिए हैं कि ये जो असुर समुदाय है ना, इसका बर पाना मुश्किल था। तो देखिए अब क्या दिया है कि यहाँ जिसमें दिया है कि जो वेदांत कंपनी का मालिक है गोनू और गणेश्वर सिंह। तो गणेश्वर सिंह क्या है कि गणेश्वर सिंह के बिना जो पंचायत है, ब्लॉक खंड स्तर है ना, उसकी इजाज़त के बिना कोई काम नहीं होता है। इतना पावरफुल आदमी बन गया है। और वो क्या है कि गणेशन जिसने दिया है कि गोनू ने क्या किया है? गोनू ने क्या कर लिया? गोनू ने अपने पिता
अपने पिता की कितनी दी है? 30 एकड़। 30 एकड़ जमीन, 30 एकड़ जो जमीन थी ना अपने पिता की, उसको कितना कर लिया? 100 एकड़। इसका मतलब बस कब्जा करना और किसी तरह से जो आदिवासी जनजाति है उनको वहां से भगा देना। तो इसका काम क्या था कि अपने पिताजी की 30 बीघा एकड़ जमीन थी ना, उसको 100 एकड़ में बदल लिया। कुल मिला के सारे अत्याचार हो रहे थे। अब ये जो दिया है, अब जैसे लेखक ने कहा है कि भाई लेखक क्या बोल रहा है? लेखक बोल रहा है कि लेखक कहता है कि मुझे ये जो आदिवासी जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी जनजाति जो क्षेत्र है ना, इसके विषय में किसने बताया है? मुझे पता नहीं, मैं तो नया गया हूँ, गैर आदिवासी शिक्षक के रूप में गया हूँ, तो मुझे पता भी नहीं। लेकिन अब जो यहाँ बताया है आदिवासी जनजाति के विषय में, अब ये के विषय में किसने बताया है? क्योंकि जैसी जैसी संपर्क हुआ है जिसमें उन्होंने क्या दिया है कि कौन कौन है? लालचंद और बालचंद और एक राम कुमार डॉक्टर है, डॉक्टर राम कुमार, और कौन है? एतवारी। इसका मतलब कि इन लोगों ने मुझे बताया है कि असुर क्या है। अरे असुर कोई राक्षस नहीं है। यहाँ जो जनजाति क्षेत्र, असुर क्यों माना है कि जंगल में निवास करने वाले हैं, न इनकी कोई सभ्यता है, न संस्कृति है, रहन सहन है, न कोई खान पीन है, न उनकी कोई भाषा है, न कोई उनकी शिक्षा है। तो जब ऐसे आदमी जिनकी कोई भाषा नहीं, शिक्षा नहीं, रहन सहन नहीं, वो तो फिर क्या कहेंगे? अरे राक्षस है ये तो वो इसीलिए इनका नामकरण क्या कर दिया? राक्षस कर दिया, असुर कर दिया। लेकिन असुर जैसी कोई चीज हमें देखने को नहीं मिली। तो अब यहाँ से लेकर कहता है कि मुझे लालचंद बालचंद और जो डॉक्टर राम कुमार, जिसने अपना अथक प्रयास किया है इन जनजाति क्षेत्रों की सेवा देने में, अच्छा सहयोग रहा है। डॉक्टर राम कुमार और एतवारी जैसे लोग हैं ना, इन लोगों ने मुझे बताया है। तो अब ये क्या बताया है? ये क्या कहता है कि जो जनजाति क्षेत्र है, जो जनजाति क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र है क्या है कि जिस आदिवासी जनजाति क्षेत्र है उसमें क्या है? बॉक्साइट निकलता है। तो ये कंपनी जो भी है सारी की सारी बॉक्साइट खोदती है और खोद कर गड्ढे गड्ढे कर देती है। जैसे दिया है, गड्ढे का नमूना दिया है उन्होंने, जैसे धरती रूपी चेहरे पर जैसे चेचक के दाग होते हैं ना, उसी तरह के गड्ढों को खोद कर छोड़ दिया जाता है। और सरकार के निर्देश होते हैं कंपनियों वालों को कि इस गड्ढा करने के बाद तुमको ही इसको बराबर करना है, लेकिन उसको बराबर नहीं करते हैं। और उनमें फिर क्या होता है? बरसात का पानी आदि भर जाता है और फिर उनमें गंदे मच्छर जो हैं वो पलते हैं और उन गंदे मच्छरों की वजह से क्या फैलता है? डेंगू और मलेरिया फैलता है। और डेंगू मलेरिया फैलने के कारण हजारों जनजाति साफ हो जाती है, क्योंकि नुकसान उनको नहीं है, उनको फायदा है, जितने मरेंगे उतने। तो वो इस हालत में छोड़ते हैं कि जनजाति के जो लोग हैं ना, हजारों आदमी उस मलेरिया के चपेट में आकर मर जाते हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती। तो सब क्या करते हैं? अपने अपने बॉक्साइट जो है कंपनी है, सारे अपने अपने काम उनमें करने में लगे हुए हैं। और उसके बाद क्या दिया है कि जो ये है गोनू सिंह, गणेश्वर सिंह, इसमें और बालचंद में थोड़ी सी लड़ाई होती दिखाई है। और बालचंद लड़ाई कैसी दिखाई है? धान को रोपने के लिए, धान का मतलब चावल, धान बोलते हैं चावल को, क्योंकि माँ फसल के रूप में दो ही चीज़ दिखाई है, धान और मक्का, कि धान और मक्का, और तीसरी चीज़ दिखाई है तो सूरजमुखी के फूल दिखाए। तो सूरजमुखी के और मक्का मूल रूप से फसल होती है। और जो धान जो दिया है कि बालचंद जो है वो अपने खेत में धान बोने गया था,
तो गोनू सिंह को पता लगा और गोनू सिंह ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको वहाँ से भगा दिया और उसका बोया हुआ धान खुद अपने साधन से बो दिया। इसका मतलब एक ज़बरदस्ती जैसे होती है उसी तरह से गोनू सिंह ने की और उस खेत पर कब्जा कर लेता है। और तीसरी चीज़ क्या दी है कि यहाँ के जो लोग हैं ये कौन, जो जनजाति है, ये जनजाति क्या है, थोड़ा सा अंधविश्वास भी भरपूर है इनमें, अंधविश्वास। तो क्या दिया है कि किसी धान जो होता है चावल, उस चावल को किसी के खून में भिगोने के बाद धान की खेती अच्छी होती है। ये कि जनजाति क्षेत्र के अंधविश्वास की ओर इशारा किया है कि ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, मुंडी कटवा शब्द दिया था, मुंडी कटवा, जो ये इनमें क्या है, मुंडी कटवा जगह, ये कौन है, एक जाति है, किसकी, इसी जनजाति समुदाय की है मुंडी कटवा। तो ये अंधविश्वास जो है, ये क्या करते हैं कि जो बच्ची है, बच्चा है, बच्ची बच्चा, ये क्या करते हैं, बलि बच्चे बच्चों की बलि भी देते हैं अपनी देवी देवताओं को खुद। इसका मतलब कि वो ज़्यादातर ऐसे आदमी हैं जो किसी चीज़ को मतलब अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, सब कुछ अलग है उनका, लेकिन वैसे स्वभाव से बड़े सरल हैं, सीधे। तो लेकिन गोनू सिंह जैसे कंपनी, टाटा कंपनी के किशन कन्हैया जैसे, शिवदास बाबा जैसे, ऐसे लोगों ने इनको अपने स्वार्थ के में ले लिया और लेने के बाद सब पर अपनी नज़र है कि बस ये एरिया खाली कराया जाए और यहाँ से बागसाट को निकाला जाए। ये चाहे इनकी ज़िंदगी अपने हाल पर कैसे भी जिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो मुंडी कटवा जो लोग हैं, जनजाति हैं, ये क्या करते हैं, मुंडी कटवा ये दिया है कि ये दूसरे के जो लोग हैं, दूसरों की क्या करते हैं, जमीन पर क्या करते हैं, कब्जा, कि जमीन पर कब्जा करते हैं ये। क्योंकि आपने देखा कि लालचंद जो पीटा था वो भी मुंडी कटिया क्षेत्र के लोगों ने पीटा था। तो वो क्या करते हैं, बस जो भी आए आठ में, चाहे उनकी कोई बच्चा आए तो उनको बलि दे देते हैं, और जो लोग आए मतलब धान वगैरह बोते हैं तो कोई भी बच्ची आए उनको काट देते हैं, उनके खून से धान को सींचते हैं, उसके बाद बोते हैं। कुछ अंधविश्वास भी इस तरह का है वहाँ जो जनजाति में फैला हुआ है। तो क्या कहता है ये लेखक कहता है कि बस अब बात यह है कि अब संघर्ष चला है सरकार के लोगों के बीच, ये कंपनी वाले लोगों के बीच, लेकिन सुनता कोई नहीं है इनकी। अब ये लेखक ये कहता है कि जो लोग हैं जिनमें एक रुमझुम नाम आया था, रुमझुम लालचंद सर्वप्रथम प्रयास करते हैं किससे, एक ग्लोबल गांव के देवताओं से लड़ने के लिए, ग्लोबल गांव के देवताओं से लड़ने के लिए सर्वप्रथम प्रयास करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने कलेक्टर एसपी सारे लोगों को एक पत्र लिखा, पत्र में सारा प्लॉट, रकबा, खसरा नंबर, गाड़ी नंबर जो बागसाट के भर के जा रही है, सारा का सारा हवाला हमने लिखे, मतलब 15-20 पन्नों का लिखा और कलेक्टर एसपी के पास पहुंचवा दिया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर एसपी ने आदेश दे दिया, कहाँ जो खनिज भू विभाग अधिकारी है जो खुद उनसे मिला हुआ है कंपनी वालों से, इसका मतलब कि वो कहाँ गई कि भाई जैसे दूध के रखवाली के लिए किसको कर दिया, बिल्ली को। मतलब उदाहरण दिया है उसमें कि हमें पता लगा कि दूध के रखवाली किसने की, बिल्ली ने, और वो हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। इसका मतलब कि हमारी तरफ चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कोई और, कोई ध्यान नहीं देता है हमारे तरफ। तो उन्होंने क्या दिया है, लेखक कहता है कि भारत में कम से कम 427 आदिवासी जनजाति दिखाई दी, 427, और अब घटते घटते
जो पहले लाखों में तादाद थी आदिवासी जनजातियों की, लेकिन अब घटते घटते आदिवासी जनजाति जो झारखंड का क्षेत्र है उसमें कितनी दिखाई है? मात्र 8-9 हज़ार जनजाति। इसका मतलब कि जो अनवरत संघर्ष होता आया है इन ग्लोबल गांव के देवताओं के बीच और जनजाति के बीच, तो उसकी वजह से सारा घटता झारखंड में कितनी रह गई? 8-9 हज़ार जनजाति बची हुई है। और वो जनजाति जो असुर समुदाय है वो कौन है? जनजाति असुर समुदाय, वीर असुर समुदाय, अगरिया असुर समुदाय और ब्रजीय असुर समुदाय। तो ये लोग मात्र बचे हुए हैं जो मात्र 8-9 हज़ार है। तो कलेक्टर एसपी को शिकायत कर ली, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ का जो तांडव है, जो दिखाया है कि ये लोग इतना ही नहीं कि बैकसाइड निकाले या ज़मीन पे कब्जा कर ले, तो जैसे दिया है कि अब इन लोगों ने जैसे दिया है, क्या दिया है? एक आया था बबुआनी टोली और एक दिया है घासी टोली, ये दिया है घासी टोली और बबुआनी टोली। अब घासी टोली, बबुआनी टोली, ये बबुआनी टोली क्या है? बबुआनी टोली का मतलब है कि जो कंपनी है ये, जिसमें सेंडाल्को है, जिसमें टाटा है, जिसमें वेदांत है, ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, इन्होंने क्या कर लिया? बैकसाइड के लिए कब्जा कर लिया और अपना बाबू वर्ग तैयार कर दिया। और बाबू, अब भाई कंपनियों को ज़्यादातर जो लोग हैं अफसर थोड़ी संभालते हैं, वो ज़्यादातर लिखा पढ़ी करने के काम है बाबुओं के, वो बाबू ही उनको संभालते हैं। तो वहाँ बबुआनी टोली अलग से बस गई। बबुआनी जो बाबू लोग हैं उनकी टोली अलग से बस गई और दूसरी तरफ घासी टोली दिखाई है, घासी टोली। अब ये घासी टोली और बबुआनी टोली का संबंध दिखाया है। इसका मतलब कि जो घिनौना चित्र खींचा है, इसका घिनौना जो चित्र खींचा है बाबू लोगों के साथ, घासी टोली के साथ। क्यों? कि कल मैंने एक परसों अपन पात्र में नाम आया था जिसमें रामचरण आया था। तो रामचरण इस तरह का पात्र है कि जो कृष्ण कन्हैया पांडे, गणेश्वर सिंह जैसे बड़े लोगों से मिला हुआ है और वो जैसे ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, चाहे वो मांस है, चाहे वो मदिरा है, चाहे वो कोई लड़की है, चाहे वो औरत है, वो सारा का सारा दलाली और सप्लाई करने का काम किसका है? रामचरण का है। किसका है? रामचरण का। तो इस तरह से ये बबुआनी टोली घासी टोली के बीच घिनौना चित्र खींचा है, जिसमें क्या करते हैं कि जो जनजाति जो समुदाय है, असुर समुदाय है, उनकी जो घासी टोली है वहाँ से बच्ची औरत जो भी हैं सारी की सारी कहाँ काम करती हैं? इन कंपनियों में काम करती हैं। अब कंपनियों में जब काम करती हैं तो उनकी इज्जत, उनकी आबरू सारी की सारी मिट्टी में मिल जाती है। जो सलोनी नाम की लड़की दिखाई है वो सलोनी इसी घासी टोली की और बबुआनों के साथ में दिखाई है, जिसमें खुलेआम क्या किया है? आदिवासी जनजाति महिला और उनके लड़कियों के साथ खुलेआम घिनौने चित्र खींचे हैं। तो मतलब क्या ये आदमी नहीं है? क्या जो बड़े कंपनी मालिक जो हैं वही आदमी हैं? इनकी कोई इज्जत नहीं? तो इस तरह से सरकार को इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करके इनको सुरक्षित करना चाहिए, लेकिन नहीं, जो हो रहा है वो होने दीजिए। इस तरह से रणेंद्र जी ने सारी चीज़ को दिखाया गया है। और जो एक नाम आया है ललिता बुदनी, तो ललिता बुदनी दोनों ही क्या है? जनजाति क्षेत्र जो असुर समुदाय है, उस असुर समुदाय की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो लालचंद बालचंद के साथ मिलकर आंदोलन में अपना सहयोग देती हैं, पीछे नहीं हटती हैं। ललिता पढ़ी लिखी दिखाई है और जैसे दिया है कि लेखक खुद बोल रहा है इस बात को कि मैंने जब ललिता को देखा, सलोनी को देखा, बुदनी को देखा, तो मुझे एकदम
ऐसे लगा जैसे राक्षस जैसी कोई बात नहीं है। अब वो कहता है कि मैं धीरे धीरे उनके घरों तक जाने लग गया, लालचन बालचन और ललिता उनके घरों तक जाने लग गया। इसका मतलब कि उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उसकी भाषा, उनकी रहन सहन, क्या सब कुछ अंदर तक मैं जान गया। तो मेरे और ललिता के बीच में प्रेम संबंध होते हुए दिखाया है। लेखक खुद स्वीकार किया है लेखक ने कि मेरे और ललिता के बीच, क्यों ललिता पढ़ी लिखी लड़की दिखाई है, जो एमए दिखाई है, तो उसका दिया है कि जामुनी रंग, रंग कैसा दिखाया है ललिता का, जामुनी रंग। अब जामुनी रंग का मतलब काला ही होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं काला होते हुए भी सुंदरता होती है। चेहरे में जब सुंदरता होगी ना तो सांवला रंग होते हुए भी आदमी अच्छा लगता है। तो वो ये कहता है कि ललिता जामुनी रंग की है लेकिन मन की बहुत अच्छी है। तो जब भी हम उठते हैं बैठते हैं तो आपस में सारे घर भर की बातें होती हैं और जो जंगल है, पेड़ हैं, झरने हैं, सब कुछ साथ में जाते हुए दिखाया है। तो कहता है कि मैं और ललिता एक बार जंगल गए जहां हमें टापू सबसे ज़्यादा सुंदर लगा। तो हमारे दोनों की दोस्ती क्या दिखाई है कि हम दोनों की दोस्ती होने के कारण जिस टापू पे हम गए, जहाँ झरना है, जहाँ पेड़ हैं, जहाँ पक्षी हैं, सब कुछ जनजाति के साथ मिला हुआ है। तो उस टापू को हमने क्या नाम दे दिया, दोस्ती का नाम दिया, क्योंकि ललिता और मेरी दोस्ती हो गई। इसीलिए हम जिस टापू पर गए वो टापू का नामकरण भी हमने दोस्ती के नाम से कर दिया। लेकिन अब हो सकता है कि आगे अगर होता तो फिर वो क्या करते, शायद वो पढ़ने की